हेलो फ्रेंड्स, आज 28 सितंबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि सेमेस्टर 5 में हैं। इनकम टैक्स का पेपर कंपलसरी है, उसमें केस स्टडी 1 जो कि हम ले रहे हैं डॉक्टर वीके सिंघानिया की बुक से। और हमने लास्ट टाइम किया था इसी के स्टडी को ओल्ड टैक्स रेट रिजीम के हिसाब से। इस लेक्चर में हम करेंगे न्यू टैक्स रेट रिजीम के हिसाब से। 31 जुलाई 2024 के बाद हम ओल्ड रिजीम वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऑप कर ही नहीं सकते। न्यू टैक्स रेट रिजीम के अंदर कोई हमें लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 विदिन 5 वो नहीं मिलेगा। हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। हमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख मिलता है वो भी इसमें न्यू टैक्स रेट में नहीं मिल रहा। हमें एटीसी से लेकर एटीयू तक डिडक्शंस कोई नहीं मिलेंगी, ना एटीसी की, ना एटीसीसी 1B और ना एटीटी। एटीटीटीए भी नहीं मिलेगा। इनकम 50 लाख से ऊपर है, सरचार्ज लगेगा 15% और हेल्थ एजुकेशन 4% टैक्स और सरचार्ज के अमाउंट। हमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज भी फिल करना पड़ेगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। और हमने एसेट्स में, इमोल एसेट्स में फ्लैट लिख दिया, प्लॉट लिख दिया, ज्वेलरी लिख दी, कैश लिख दिया, लेकिन जो वैल्यूज हमें नहीं दे रखी उनको हमें जीरो करना जरूरी है। इस क्वेश्चंस में भी हमने 234 ABC लेट फीस को जब हम एक्सेल की वर्क बना रहे हैं, जब कैलकुलेट टैक्स करते हैं उसको जीरो कर दिया, जिससे जब मेरा क्वेश्चन आप देखेंगे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो कोई आपको आंसर में कोई डिफरेंस नजर ना आए। हमने जेसन जनरेट की है और हम टैक्स कैलकुलेशंस, एक्सेल की वर्कबुक, जेसन अपनी वेबसाइट पर taxclasses.in पर जो टैब है सेमेस्टर 5 का ऑनर्स ऑब्लिक प्रोग्राम उसमें अपलोड कर रहे हैं। उसको आप कभी भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, अगस्त 2024 एडिशन। केस स्टडी 1। एसएससी का नाम रमन के मेहता, फादर्स नेम लिखा हुआ है, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1972, मीन्स नॉन सीनियर सिटीजन। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और मिस्टर मेहता रहे हैं इंडिया में 310 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। रिटर्न ओरिजिनल है, एम्प्लॉयर का नाम और पैन नंबर दिया हुआ है। डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनीज में नहीं है। एक इनका बैंक अकाउंट और वो यस बैंक के अंदर है, अकाउंट नंबर रखा है, IFSC कोड रखा है और सेविंग अकाउंट है। रिटर्न की डेट 27 जुलाई 2024, लेकिन जब हम सिस्टम पर काम करेंगे तो डेट आज की पिकअप करेगा। बेसिक सैलरी 1,68 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200, लंच अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और सारा का अमाउंट टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली एग्जाम्प्ट वाला है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, अमाउंट है 2,400। लीव सैलरी फुली टैक्सेबल 18,000। कन्वेंस अलाउंस मिला 34,000, लेकिन एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10(14) के लिए 8,000। LTC
अमाउंट रिसीव हुआ 58,000, लेकिन एग्जम्प्टेड है 52,000। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,75,000, एफडीआर का बैंक इंटरेस्ट मिला 9 लाख। ये नेट अमाउंट है। हम इसको ग्रॉसअप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 90 से, अमाउंट आएगा 10 लाख। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ये टैक्सेबल होगा। एटीसी की 1,20,000, एटीसी3(1)(b) 40,000 और मेडिकल इंश्योरेंस अपना और अपने स्पाउस का 16,000, पेरेंट्स का जो कि सीनियर सिटीजन है, और इसमें 41,500। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 56,66,100 और बैंक के एफडीआर पर टीडीएस कटा 1 लाख। एडवांस टैक्स पे किया गया ऑन 12 सितंबर 2023 40,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया 30 अप्रैल 2024 को 1,06,000। इसमें टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर रही है, तो इसमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा। ज्वेलरी 8,90,000, मार्केट वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर की, तब इसकी कॉस्ट 8,10,000 थी, मार्केट वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। लैंड की परचेज कॉस्ट 2 लाख, मार्केट वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2024 42,000। हम कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेशंस एज पर न्यू टैक्स रेट रिसीव। बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस में टोटल आ जाएगा 1,73,51,600। इसमें बेसिक सैलरी है, कन्वेंस अलाउंस है, एचआरए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लंच अलाउंस एंड लीव सैलरी। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में लीव ट्रेवल कंसेशन वाला 58,000। टोटल हो गया 1,74,09,600। और एग्जम्प्टेड अलाउंस में जो कन्वेंस टोटल मिला 34,000, उसमें से 8,000 एक्सपेंडिचर किया गया, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो वो हमें अलाउड होगा। अमाउंट रह गया 1,74,01,600। स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आएगी 50,000 और अमाउंट हो जाएगा सैलरी एड के अंदर 1,73,51,600। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर कोई भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलने वाली, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी नहीं मिलेगी। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 9,110 और बैंक एफडीआर जो 9 लाख रुपीस मिला, हमने इसको ग्रॉसअप कर दिया, अमाउंट आ गया 10 लाख। टोटल हो गया अदर सोर्सेज का 10,46,520। जीटीआई बन गई 183,98,120। कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है इसके अंदर। एटीसी, एटी, CC1B, एटीडी, एटीटीटीए एटसेट्रा कोई भी, सिर्फ जो अलाउड होती है ATCCD ब्रैकेट में 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, और वो यहां पर नहीं है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई 1,83,98,120। इस पर टैक्स निकलेगा नए रिजीम के हिसाब से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख 5% 15,000, 6 लाख से 9 लाख 10% 30,000, 9 लाख 12 लाख 15% 45,000, 12 लाख टू 15 लाख 20% 60,000 और 15 लाख से जो अमाउंट ऊपर रहा पूरा का पूरा वो 30% टैक्स हो रहा है। टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 52,19,436। सरचार्ज लगेगा क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और सरचार्ज है 15%। 15% ऑफ 52,19,436 अमाउंट हो गया 60,02,000
351. हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, 60,02,351 का टोटल टैक्स बन गया इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड इंटरेस्ट 62,42,445. हमने 234 ABC इग्नोर करना है क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो सिस्टम कैलकुलेशंस डिफरेंट निकालेगा और हम वहां पर उसको जीरो कर सकते हैं. हम लेट फीस को भी जीरो कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लेट फीस देनी होती है 31 जुलाई के बाद 5,000 यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो. हमने इन सबको इग्नोर कर दिया और हमारा टोटल टैक्स और इंटरेस्ट बन गया 62,42,445. 40,000 इन एडवांस टैक्स पेड है ऑन 12 सितंबर 23. सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है 30 अप्रैल 2024 को 1,06,000. एम्प्लॉयर ने काटा 56,66,100 और यस बैंक ने काटा FDR वाला 10% 1 लाख. टोटल जो मैं टैक्स कटने का या जमा कराने का जो क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा 59,12,100. हमें अभी टैक्स पेबल करना है 3,30,350. इसमें कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फीस शामिल नहीं है और बिना ये टैक्स जमा कराए आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपकी रिटर्न प्रॉपर नहीं मानी जाएगी. हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं. डाउनलोड असेसमेंट ईयर 2024-25 ITR 2 पर क्लिक किया. फॉर रिजल्ट्स एंड HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.5 यहां पर हमने क्लिक किया और हमारे डेस्कटॉप पर फाइल आ गई एक्सेल की ITR 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडरस्कोर वर्जन 1.5. हमने इसको रीनेम कर लिया केस 1. ओपन किया. दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25. ग्रीन सेल्स में हमने डेटा फीड करना है. रेड लेबल्स मैंडेटरी है. कोई कॉपी पेस्ट डिलीट हमने नहीं करना है. कोई शीट डिलीट नहीं करनी, ना ही कोई शीट इंसर्ट करनी है. होम शीट के अलावा इसमें 31 शीट्स हैं. हम क्लिक किया पार्ट ए जनरल. फर्स्ट नेम में लिखा रमन के मिडिल नेम के अंदर, लास्ट में लिखा मेहता. पैन नंबर ABNPM 2312P. स्टेटस में इंडिविजुअल हमने सिलेक्ट कर लिया. डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1972. फ्लैट में लिखा 94A/117. मराठवाड़ा स्ट्रीट लिख दिया. हमने एरिया में एक बार और लिखा क्योंकि ये मैंडेटरी है. हमने मराठवाड़ा स्ट्रीट दोबारा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सिटी में लिखा पूना और स्टेट हमने ड्रॉप डाउन से उठाया 19 नंबर पर महाराष्ट्र. इंडिया अपने आप आ गया. पिन कोड 412105. ईमेल raman184@gmail.com. हमने अपना भी ईमेल लिख दिया rathore_incometax@yahoo.co.in. हमने मोबाइल नंबर लिख दिया और अपना भी मोबाइल लिख दिया 9811116835. फाइल्ड अंडर सेक्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट. ये हमारी डेट एज पर क्वेश्चन 27 जुलाई 2024. रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट हमने किया रेजिडेंट. कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस को हमने ड्रॉप डाउन से उठाया. You were in India for 180 days or more. Do you wish to exercise the option under section 115 BSc 6 of opting out of new tax rate regime? यदि हम नो सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम न्यू टैक्स रेजीम कर रहे हैं. हम 31 जुलाई 2024 के बाद ओल्ड रिजीम में अपनी ITR सबमिट नहीं कर सकते. आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो? इसको हमने करना है नो. और नो करते के साथ
ये एरिया ग्रे हो जाता है। प्लीज एंटर आधार नंबर। हमने आधार नंबर लिख दिया। डू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, बाय डिफॉल्ट नो लिखा हुआ है। आर यू गवर्न में भी नो लिखा हुआ है। वेदर यू आर एन FPI, इसको आपने करना है नो। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, हमने इसको भी कर दिया नो। हम खुद ही फाइल कर रहे हैं और नो करते के साथ ही नेम, कैपेसिटी एटसेट्रा ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। वेदर यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, हमने इसको भी नो कर दिया। वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम, इसको भी हमने कर दिया और हमने वैलिडेट को क्लिक किया। लिखा हुआ आ गया शीट पार्ट ए जनरल इज ओके। ओके, हम नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए इसको क्लिक किया नेक्स्ट, और रमन के मेहता यहां पर अपने आप नाम आ चुका है। सन ऑफ श्याम के मेहता, आई फॉर द डिक्लेयर आई एम मेकिंग रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज सेल्फ। पैन नंबर लिखा हुआ आ गया और डेट आज की आ रही है 27 सितंबर 2024। जिस डेट को आप डाटा फीड करेंगे उस दिन की डेट आपको अपने सिस्टम पर दिखाई देगी। इसको भी कर दिया वैलिडेट। हम दोबारा से होम शीट पर पहुंच गए और यहां से किया शेड्यूल एस। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर लिख दिया अमर कंसल्टेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर हमने कर लिया सिलेक्ट अदर्स। 10 नंबर RTKA 55484C। एड्रेस में लिख दिया 4/95/10 शिव स्ट्रीट स्टेशन रोड। स्टेट में रखा महाराष्ट्र। टाउन सिटी के अंदर पुणे। पिन कोड 412107। नेचर ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी 1,68 लाख। कन्वेंस अलाउंस 34,000। अभी में 71 के अंदर ऐड करने हैं। हमने किया ऐड रोज 17 ब्रैकेट में 1। कितने हमने नंबर ऑफ रोज कही 4। हाउस रेंट अलाउंस 4,60,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400। ट्रांसपोर्ट और लंच अलाउंस को हमने ऐड कर दिया 19,200 प्लस 18,000 37,200। लीव एनकैशमेंट 18,000। टोटल हो गया 1,73,51,600। परक्विजिट्स के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए फ्री और कंसेशनल ट्रेवल अमाउंट 58,000। टोटल साथ ही साथ हो रहा है इसमें। अब हमने करने हैं एग्जेम्प्टेड अलाउंस। एग्जेम्प्टेड अलाउंस में आएगा सिर्फ 8,000 जो ऑफिशियल पर्पस के लिए स्पेंड किया गया। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस हमने सेक्शन 10(14)(1) के अंदर अलाउंसेस रेफर्ड इन सब क्लॉज A to C ऑफ सब रूल 1 इन रूल 2B और अमाउंट है 8,000। इसमें LTC का या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अमाउंट नहीं आएगा और टैक्सेबल सैलरी बन गई 1,73,51,600। हमने शीट को कर दिया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी में एड्रेस लिख दिया हमने 94A/117 मराठवाड़ा स्ट्रीट पुणे टाउन के अंदर लिख दिया। ड्रॉप डाउन से महाराष्ट्र उठा लिया और इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया 412107। ऑनर द प्रॉपर्टी लिख दिया सेल्फ ड्रॉप डाउन से और इज द प्रॉपर्टी कौन, इसको ड्रॉप डाउन से उठाया और किया नो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में लिख दिया हमने ड्रॉप डाउन से सेल्फ ऑक्युपाइड। हमें इसमें किसी तरह का डायरेक्शंस मिलने वाला नहीं है। इसको किया वैलिडेट। हमने क्लिक किया अदर सोर्सेस की शीट को। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410। इनकम टैक्स के रिफंड का इंटरेस्ट 9,110 और एफडीआर का इंटरेस्ट यस बैंक वाला उसको ग्रॉस अप कर दिया 10 लाख और
ये जो डिविडेंड इनकम है इसको भी हमने करना होगा 0। अमाउंट आ गया अदर सोर्सेज का 10,46,520। इस शीट को भी किया वैलिडेट। हमें चैप्टर 6 है कि कोई डायरेक्शंस नहीं मिली एक्सेप्ट 80 CCD ब्रैकेट में 2 और वो यहां पर कुछ नहीं है। इसमें लिखनी हमें टैक्स की डिटेल्स, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। BSR कोड लिखा, डेट ऑफ डिपॉजिट 12 सितंबर 2023, चालान नंबर 00036, अमाउंट 40,000। सेल्फ असेसमेंट वाला सेम BSR कोड, डेट 30 अप्रैल 2024, चालान नंबर 140 और अमाउंट पे किया 1,06,000 और इसको भी कर दिया वैलिडेट। हम गए TDS वाली शीट पर, इसको ओके करना है। 10 नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर RTKA 55484C, नेम ऑफ एम्प्लॉयर अमर कंसल्टेंट्स, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी। इसमें हम ले रहे हैं बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स बिफोर एग्जेम्प्ट अलाउंस एंड बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। हम यहां पर ले रहे हैं ग्रॉस सैलरी। हो सकता है आप ये कहें कि यहां पर इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी वाला अमाउंट जो है, जो कि आफ्टर अलाउंसेस है और आफ्टर डिडक्शंस है, वो अमाउंट आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम देखते हैं उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग परक्विजिट्स 174,09,600 और टोटल टैक्स जो काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 56,66,100। जो बैंक ने TDS काटा यहां लिखेंगे हम, सेल्फ हमने चूज कर लिया। टेम्बर ऑफ द डायरेक्टर यस बैंक का MUMY020844F। अनक्लेम TDS में आपने कुछ नहीं लिखना। TDS ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर डायरेक्टेड इन ओन हैंड्स। अमाउंट है 1 लाख क्लेम्ड इन ओन हैंड्स 1 लाख। ये स्पाउस वाले में कुछ नहीं करना आपने। ग्रॉस अमाउंट 10 लाख, जो मैंने 9 लाख को ग्रॉस अप किया। और हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इसको भी कर दिया हमने वैलिडेट। ओके, नेक्स्ट शीट पार्ट B TI TTI। इसमें अमाउंट देखिए, सैलरी वाला आ गया, अदर सोर्सेज वाला आ गया, डिडक्शंस आ गई, 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी वाला आ गया। हमने अभी फिलहाल लिखना है बैंक अकाउंट IFSC कोड। हमने लिखा यस B 6 times 0 8 और किया एंटर। बैंक का नाम अपने आप आ गया। अकाउंट नंबर 45871264,985। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग, और यहां पर 19 नंबर 1 करना है नो। वेरिफिकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने शीट को वैलिडेट कर दिया और किया। हम एक वाली शीट्स पढ़ देते हैं। डू यू ओन एनी प्रॉपर्टी? आवर आंसर इज यस। रेंशियल फ्लैट 94A/117 मराठवाड़ा स्ट्रीट, पुणे लिख दिया। स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया, कंट्री अपने आप आ गया, पिन कोड, और अमाउंट 8,10,000। प्लॉट एड्रेस 305/32 न्यू पानीपत रोड, दिल्ली सिटी के अंदर लिख दिया। और यहां लिखा स्टेट में दिल्ली। इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 11,005 और अमाउंट लिख रहे हैं हम 2 लाख। ज्वेलरी 8,09,000, कैश इन हैंड 42,000। हम इसको वैलिडेट किया। ये कहता है डिटेल्स ऑफ इमोल एसेट्स, प्लीज फिल ऑल डिटेल्स इन शेड्यूल AL। एरिया ऑब्लिक लोकेलिटी इन शीट AL is mandatory. Please fill the amount. Fields at point B, point D. If not applicable, enter 0. हमने यहाँ एरिया लोकेलिटी में लिखना होगा। हम फिर इसमें लिख रहे हैं पुणे और यहां कर दिया दिल्ली।
2 बार लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर सब जगह कर देते हैं 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब किया इसको वैलिडेट, शीट ओके हो गई। हम गए पार्ट बी वाली शीट पर और इसको किया कैलकुलेट टैक्स। कुछ सेकंड्स में ही टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। ये सैलरी का अमाउंट आ गया 1,73,51,600। अदर सोर्सेस का आ गया 10,46,520। कोई डिडक्शंस नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं। GTI 1,83,98,120 और यही आपकी टोटल इनकम भी है। टैक्स बन गया 52,19,436। सरचार्ज हो गया 7,82,915 और हेल्थ एजुकेशन सेस 2,40,094। टोटल टैक्स बन गया 62,42,445। हमारी कैलकुलेशंस भी यही कहती हैं। हम 234A को, 234B को, 234C और लेट फीस 234F को कर रहे हैं 0। 40,000 का एडवांस टैक्स, TDS एम्प्लॉयर का और बैंक का 1,06,000 जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया। अभी हमने पे करना है 3,30,350। इसमें कोई लेट फीस, कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं। हमारी कैलकुलेशंस का अमाउंट भी यही था। इसको किया जनरेट JS1। इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है और ये भी। क्लिक ऑन सेव JS1 बटन टू जनरेट JS1। जहां पर हमारी MS Excel फाइल है वहीं पर ये JS1 सेव हो जाएगी। और वेरिफिकेशन के बाद एक शीट बन गई है समरी की। इसमें लिखा हुआ है नाम, फादर्स नेम, फाइलिंग डेट, पैन नंबर, वेरिफिकेशन पैन, TDS का अमाउंट, एम्प्लॉयर वाला, TDS बैंक वाला और ये IT सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स। हम इसको किया सेव JS1। फाइल सेव्ड, लोकेशन हमारी डेस्कटॉप पर है। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें यही JSON फाइल अपलोड करनी होती है। और ये आगे JSON फाइल जिसका साइज 27.7 KB। इसको मैंने ओपन किया। इसमें फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं 58,000 वाला लीड पेमेंट कंसेशन का। ये देखिए ये अमाउंट आ गया। एक बार फिर नेक्स्ट करें, ये एक बार और आ गया। हमने एडवांस टैक्स जमा करवाया 40,000। हम लिखा फाइंड नेक्स्ट। यदि कांट फाइंड आए तो आप फिर करिए इसको अप, क्योंकि फिगर जो है वो आपकी कहां है, ऊपर है या नीचे है। और देखिए ये अमाउंट आ गया। एक बार और है, जितनी बार अपीयर होगा आएगा, उसके बाद दिखा जाएगा कैन नॉट फाइंड 40,000। ओके,